नमस्कार। सभी को मेरा राधे राधे। दुनिया के अंदर बढ़ रही ये चिंताएं हमारे को किस मोड़ की ओर लेके जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा ऐसा समय चल रहा है जिसके अंदर हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अभी जो आगे कुछ ही समय के अंदर हमारी जो ये कठिनाई है वो बहुत जल्दी बढ़ने वाली है, जिसका सीधा सीधा असर जो है वो पहला महंगाई से पड़ेगा। क्योंकि महंगाई का इस समय के अंदर बहुत ज़्यादा बोलबाला रहेगा। एकदम से आप लोगों को जो चीज़ें अभी तक थोड़े से सस्ते दाम में मिल रही थी, उनके दाम आप लोगों को एकदम से आसमान छूते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद हमारे को इस तरीके से मिलें कि जिनके दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएं जो हम लेने लायक भी ना हो। तो कुछ ऐसी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। 2025 का जो ये बजट आ रहा है, इससे आप लोगों को फिर से निराशाएं होने वाली हैं। क्योंकि 2025 के बजट के अंदर भारत के नागरिकों के लिए फिर से कुछ ऐसा खास नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये दोबारा से जो समय चल रहा है वो बिल्कुल उसके अनुकूल में ऐसी कोई भी खुशखबरी वाली बात आ ही नहीं सकती। बहुत ही निम्न चांस है, जो बहुत ज़्यादा आप लोगों को ये आशाएं हैं कि हमारे को कुछ ऐसा मिले जिससे हमारी वृद्धि हो, वो उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, अभी एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है और वो है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का ये जो पर्व है, इसकी बहुत लोग मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस पर्व को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है। ये जो श्रद्धा भाव रहता है भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति, ये बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के जीवनों के कष्टों को मिटाने के लिए बिल्कुल अच्छा है। तो महाशिवरात्रि का जो ये पर्व है, जो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आता है, और इस बार जो है उसकी जो तारीख है वो 26 या 27 फरवरी में से एक है। तो कुछ लोगों को ये लगता है कि शायद वो जो अभी शुरू होगी चतुर्दशी, वो मतलब आप लोगों के लिए 26 फरवरी को शुरू हो जाएगी। वहीं 27 फरवरी के लिए जो चतुर्दशी है, वो समय जो है वो दोपहर तक का समय है। तो अगर हम महाशिवरात्रि का जो व्रत रखते हैं तो आप दोनों में से कोई भी दिन रख सकते हो, मगर ध्यान रखिएगा 27 फरवरी का जो ये दिन रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा महाशिवरात्रि के लिए। और अगर आप लोगों को व्रत रखना है तो ध्यान रखिएगा कि रात से ही, मतलब लगभग 11-12 बजे से बाद में आप लोगों को कुछ भी सेवन नहीं करना है व्रत के लिए। और अगले दिन के, मतलब दिन के अंदर लगभग 2 बजे के कुछ 17 मिनट जो आप लोगों का दिन का समय होता है, दोपहर का समय होता है, उस तक ये जो आप लोगों की चतुर्दशी है ये रहेगी। हालांकि अगर आप लोगों को व्रत का जो आप लोगों ने करा हो उसका जो उद्यापन करना हो वो आप लोग लास्ट में ही करना, जो आप पूरा दिन होता है वो उसको बिल्कुल व्रत को दें। तो ये महाशिवरात्रि का जो पर्व है, जिस दिन भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की पूजा करी जाएगी, ये बहुत ही अच्छा पर्व रहेगा और आप लोगों के कष्टों के निवारण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगा। अब उसी के साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि इज़राइल और जो गाज़ा का युद्ध अभी तक चल रहा था, मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये छोटे युद्ध जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, मगर मिडल ईस्ट का जो युद्ध है ये आप लोगों को बिल्कुल जल्दी से ख़त्म होता हुआ नहीं दिखाई देगा। एक युद्ध खत्म मिडल ईस्ट में तो दूसरा युद्ध शुरू। क्योंकि इजराइल हमेशा एक साइड क्लियर करता है तो दूसरी साइड में फिर दोबारा मोर्चा चला देता है। वही चीज उसने करी थी जब गाजा के ऊपर पूरी फतेह प्राप्त कर ली, उसके बाद में उसने लेबनान के ऊपर अटैक किया। फिर लेबनान के ऊपर फतेह प्राप्त करने के बाद में फिर अब सीरिया के ऊपर अटैक करके वहां पर अपनी धौंस जमाई। अब ये चीजें आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि अब जो इसराइल है सीरिया के अंदर अपनी एक धाक जमा के बैठा है और उसी के साथ में अमेरिका भी उसके साथ में है। अभी दिक्कत ये है कि अमेरिका का आर्थिक संकट, यानी कि जो अभी अमेरिका के अंदर आप लोगों ने देखा वाइल्ड फायर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो ये जो प्रकृति से हुई ऐसी चिंता है, प्रकृति की जो ये प्रलय है, इसने अमेरिका को घेर रखा है।
एक तरफ बर्फबारी, इतनी ज़्यादा भयंकर बर्फबारी हो चुकी है कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। उनका जीवन जो है अस्त-व्यस्त हो गया है, दिनचर्या के कार्य नहीं हो पा रहे हैं। इसकी वजह से अमेरिका जो है वो अभी युद्ध से बचेगा, क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। लाखों लोगों के ऊपर मृत्यु का काल बना हुआ है ये, और लाखों लोगों की मृत्यु भी हुई है यहाँ पर। ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता जा रहा है। ये जो आप लोगों ने देखा कि इतनी ज़्यादा अग्नि चल रही है वहाँ पर, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्षति पहुँच रही है। ये एक तरह से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रही है, मगर इसका जो समाधान है वो जल्दी ही आप लोगों को अब होता हुआ दिखाई देगा। फरवरी से पहले तक इसका समाधान आप लोगों के सामने आ जाएगा। हालांकि 2 फरवरी को थोड़ा सा अच्छा समय है। ये जो समय आएगा इसके बाद में आप लोगों को लगभग ये देख लीजिएगा कि मार्च तक का समय जो है वो बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी है। कहीं आप लोगों को प्रकृति की प्रलय दिखाई देगी, कहीं ये जो भूकंप के झटके हैं ये भी आप लोगों को बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तूफान की जो स्थिति है वो भी आती हुई नजर आएगी। अभी आप देख लीजिए कि तूफान की जो स्थिति है वो बननी शुरू हो गई है। जो तटीय इलाके हैं वो इससे प्रभावित होंगे, तो ध्यान रखिएगा इसका। जो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भारत के कुछ ऐसे शहर हैं जो इससे ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और तूफान की ये जो चिंता है ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि तूफान की जो गति है वो बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा सकती है। अब इसी के साथ साथ अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि कुछ समय ऐसे आते हैं जिसके अंदर आप लोगों को कुछ ऐसे कार्य जो शुभ कार्य होते हैं वो आप कर सकते हो। अब जैसे कि आप लोगों को ये पता है कि बसंत पंचमी आएगी, उसके बाद में आप लोगों को कई सारे ऐसे शुभ समय मिलेंगे जिसके अंदर आप अपने मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ मैं अब आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जो ये युद्ध की जो स्थिति है, अब युद्ध की स्थिति में क्या हो सकता है। जो अब आगे आने वाला जो ये समय रहेगा इसके अंदर यूक्रेन और रशिया का भी परिणाम आएगा। ये परिणाम आएगा और आप लोगों को मैंने इसका पहले से ही बता दिया था। मार्च तक का समय है जो खराब है, उसके बाद में आप लोगों को एक नई डील होती हुई दिखाई दे जाएगी, जिसकी वजह से जो अभी तक की जो आपकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं, जो रशिया यूक्रेन से होने वाली जो क्षति है, ये एकदम से अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से रुक जाएगी, ये और भी पहुंचाएगी क्षति। मगर इसका जो परिणामिक जो आप लोगों को स्थिति मिलेगी वो मार्च तक आप लोगों को पूरी मिल जाएगी, क्योंकि उस समय तक कुछ ऐसी डील्स बनेंगी जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये जो युद्ध है वो रुक जाएगा। मगर इसका एक प्रभाव पड़ेगा जो बाहर के देशों के साथ साथ भारत देश के ऊपर भी पड़ेगा। बट भारत देश के ऊपर ये प्रभाव थोड़ा कम इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो भारत की जो डील है वो अब रशिया से हो रही है और बाहर के देशों से कम है। कुछ ऐसे गुड्स जो बाहर के देशों से भारत के अंदर मंगाए जा रहे हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रभाव है, एक बहुत ज़्यादा दिक्कत का समय है, क्योंकि जो महंगाई का जो दर है वो ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और उसी के साथ साथ उस महंगाई की जो मार है वो हम आपके जैसे इंसानों के ऊपर अब पड़ने वाली है। इसका सबसे ज़्यादा जो महंगाई का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो मध्यम वर्गीय लोगों के पास में पड़ेगा, क्योंकि मध्यम वर्गीय लोगों का एक चीज़ रहती है कि वो अपने लिए जितना कमाते हैं उसके अंदर एक सेविंग ज़रूर करते हैं, और वो अगर सेविंग नहीं हो पाती तो समझ लीजिएगा कि उनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि टैक्स वगैरह, तो उसका भी उनको एक ऐसा सामना करना पड़ेगा जैसे कि तेल के दामों का बढ़ना। अभी आप लोगों को कुछ ही समय के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक लगती है। और पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो घर के जो तेल हैं उनके अंदर भी दाम आप लोगों को बढ़ेंगे। तो कुछ ऐसी महंगाई रहेगी ये आप लोगों के लिए जो जिसकी चिंता आप लोगों को अभी से कर लेनी चाहिए। अगर हो सके तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके रखें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।